हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया हूं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। चलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होती है, कैसे लगाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना पड़ते हैं, सब सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने स्कूल में पढ़ा होगा अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना जरूरी है, ये हमारा कंपल्सन है, नहीं तो हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना जरूरी है, दो वेरिएबल है तो मिनिमम दो इक्वेशन होना जरूरी है, चार वेरिएबल है तो मिनिमम चार इक्वेशन होना जरूरी है। अब कैसा क्या होगा अगर तीन वेरिएबल है, मान लीजिए तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल को मन से कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अपॉन में यानी डेनोमिनेटर में जीरो ना बने और दो ऑप्शन मैच ना हो, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो वो हमसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, बताइए क्या होगी। कभी ये नहीं पूछेगा कि इस इक्वेशन से मुझे ये निकाल कर बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी, ना, वो पूछेगा कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि इस केस में आप क्या रख सकते हैं, x y की वैल्यू 1 2 रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं, -1 और 6 रख सकते हैं कि 6 में से एक जाएगा 5 ही मिलेगा आपको। इवन आप यहाँ पर पॉइंट में भी रख सकते हैं, 2.2 2.8 भी रख सकते हैं। आंसर हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 25 ही आएगा। बस ये आपको चीज सिखानी थी। अब देखिए यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं। p और q दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर देखिए p और q दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं q को जीरो मान लेता हूँ। q को जीरो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास, देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू √3/2। मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 बराबर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 निकल कर आ गई। अब मुझे यहाँ निकालना है, देखिए अब वैल्यू पुट करने से क्या होता है, जो पूछा है ना वो भी चेंज हो जाता है। क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब हमसे इतने की वैल्यू नहीं निकालना, अब हमें सिर्फ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर की वैल्यू ही निकालना है। ओके, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, √2p और √2p, p तो बाहर जाएगा स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा 2√2p। p की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 2√2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो जाता है। इतना इतना लंबा पूछा था हमसे, लेकिन शॉर्ट करके कितना हो गया, क्यू जैसे ही जीरो रखा तो देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गया, तो सिर्फ ये रह गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। कब और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।